हाँ जी। अब आप लोगों के कमेंट्स मुझे यहाँ पर शो होने लगे हैं। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताएं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कहाँ तक हमने बातचीत कर ली थी। उसी के आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जहाँ तक मेरे मुझे याद है, कल हमने बात की थी अबाउट द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और मैंने आपसे कहा था कि अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम शुरू करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और उसमें बात करेंगे सबसे पहले कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस के महत्वपूर्ण या फेमस या इंपॉर्टेंट सेशंस या अधिवेशनों के बारे में। ठीक है, चलिए जी, हेडिंग डाल लीजिए। आप जानते हैं कि हम मॉडर्न इंडिया से हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। और मॉडर्न इंडिया से हम पढ़ रहे थे इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। आवाज तेज कीजिए, मेरे यहां से आवाज बिल्कुल फुल है, इससे ज्यादा तेज नहीं हो सकती। वो तेज आपको करनी होगी अपने डिवाइस में, तो जब आप अपने डिवाइस में तेज करेंगे तो वो शायद आपको तेज सुनाई देने लगेगी। एक बार चेक कीजिए। हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अबाउट इंडियन नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। एक आदमी कह रहा है सर आप जोर जोर से बोलिए। आपकी बात सुनकर ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप पिछले जन्म में शेख चिल्ली थे। अरे मेरे भाई, मेरे माइक लगा हुआ है यार। और आपको ये भी पता होगा माइक में तेज बोलने से आवाज तेज नहीं होती है। जब हम माइक में बोलते हैं तो माइक में चिल्लाने से आवाज तेज नहीं होगी मेरे भाई। जब आप डिवाइस की आवाज तेज करेंगे तो आवाज तेज सुनाई देगी आपको। इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो कांग्रेस शब्द है, ये जो वर्ड है कांग्रेस, कांग्रेस शब्द का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल या लोगों का समूह। कांग्रेस शब्द, कांग्रेस शब्द का जो मीनिंग होता है या जो शाब्दिक अर्थ होता है, वो ग्रुप ऑफ पीपल या लोगों का समूह होता है। और ध्यान रखेंगे दैट वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। ये जो कांग्रेस शब्द है इसे नॉर्थ अमेरिका से या उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। आप जानते होंगे अमेरिकन पार्लियामेंट इज नोन एज कांग्रेस। अमेरिकी संसद को ही क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस वॉज हेल्ड ऑन 28th ऑफ दिसंबर 1885। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर
कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई। कहां पर? तो ध्यान रखेंगे, इन ग्वालियर टैंक, बॉम्बे, बंबई के ग्वालियर टैंक नामक स्थान पर 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना बंबई के ग्वालियर टैंक के या बंबई के ग्वालियर टैंक नामक स्थान पर हुई थी। आपसे पूछेंगे हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया दैट टाइम? उस समय भारत का वाइसरॉय कौन हुआ करता था? दैट टाइम द वाइसरॉय ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड डफरिन। उस समय भारत का वाइसराय लॉर्ड डफरिन हुआ करता था। 1884 से लेकर इसका कार्यकाल रहा 1888 तक। इंग्लिश वाली हैंडराइटिंग थोड़े अच्छे से लिखें। आपको क्या लग रहा है कि मैं जानबूझकर बुरे बुरे वाली हैंडराइटिंग लिख रहा हूं? ये तो नेचुरल है बेटे, राइटिंग मेरी बचपन से ही खराब है। इसीलिए मैं सारी चीजें बोल बोल के लिख रहा हूं कई कई बार। अगर नहीं समझ में आ रहा है इंग्लिश में तो हिंदी में लिख लीजिए। खैर हिंदी की और भी ज्यादा बेकार है। सर वाइसरॉय कौन हुआ करते थे? जैसे भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे भाई, पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत के गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे। लेकिन जब यहां पर कंपनी रूल समाप्त हो गया और कंपनी के स्थान पर यहां पर ब्रिटिश ताज का शासन चलना शुरू हुआ, तो ब्रिटिश क्राउन के ही जो रिप्रेजेंटेटिव्स हुआ करते थे, जो प्रतिनिधि हुआ करते थे, उन्हीं को कहा जाता था वाइसरॉयस। उस समय भारत का वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे, द फाउंडर ऑफ कांग्रेस या कांग्रेस के संस्थापक हुए एलन ऑक्टेवियन यूम, यानी कि ए ओ यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई। अब ये ए ओ यूम कौन था भाई? ही वॉज अ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर। ये एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी हुआ करता था। इसी के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। करवाने वाला था लॉर्ड डफरिन। लेकिन कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई? सर पीएम इज इक्वल टू वाइसरॉय दैट टाइम? जी नहीं, जो उस समय भारत के वाइसरॉय हुआ करते थे वो आज कहलाते हैं भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एलन ऑक्टेवियन यूम या एओ यूम के द्वारा, जो कि एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी था, इसी के द्वारा कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी को की गई थी। कांग्रेस की स्थापना कराने का काम लॉर्ड डफरिन ने किया था, क्योंकि जब 19th सेंचुरी के मध्य के बाद, भाई आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 19th सेंचुरी को, 19वीं शताब्दी को सुधारों की शताब्दी कहा जाता है, सेंचुरी ऑफ रिफॉर्म्स कहा जाता है, क्योंकि हमारे देश में कई प्रकार के सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक सुधार 19th सेंचुरी को देखने में मिले। और क्योंकि 19th सेंचुरी में ही हमारे देश में सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक सुधार हुए थे, इसीलिए हमारे ही देश के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग, कुछ बुद्धिजीवी लोग ऐसे हुए जो पढ़े लिखे भी थे, जो जागरूक भी थे और जिनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना भी थी। तो जब लॉर्ड डफरिन भारत का वायसरॉय बनकर आया, तो लॉर्ड डफरिन ने यह डिसाइड किया, सर हिंदी में बोलो ना। अच्छा जी, मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करता हूं,
क्या करूं, मैं अंग्रेज हूं, मैं शिकागो में पैदा हुआ था ना, तो मैं कुछ भी बोलता हूं तो सिर्फ अंग्रेजी निकलती है। सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी। 100 ईयर्स, 100 ईयर्स का जो पीरियड होता है उसी को तो क्या कहते हैं, सेंचुरी, शताब्दी कहते हैं। तो कहने का मतलब 1800 ईस्वी से लेके 1899 ईस्वी तक को आप क्या कहेंगे, 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी। इसको सुधारों की शताब्दी कहा गया। और इसी 19th सेंचुरी में हमारे देश में कई ऐसे पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी लोग हुए। जब लॉर्ड डफरिन भारत का वाइसरॉय बनकर आया तो इसी तो इसी लॉर्ड डफरिन के द्वारा एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को नियुक्त किया गया और कहा गया कि ये जो सारे के सारे बुद्धिजीवी पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय लोग हैं, इनका एक ग्रुप बना लीजिए, इनका एक दल बना लीजिए, और इन्हीं लोगों को हम इस्तेमाल करेंगे भारतीयों का शोषण करने के लिए, भारतीयों को एक्सप्लॉइट करने के लिए हम इन्हीं लोगों का इस्तेमाल करेंगे। बस उन्हीं डेलीगेट लोगों का, उन्हीं बुद्धिजीवी लोगों का ही एक समूह बनाया था, एक ग्रुप बनाया था एओ ह्यूम ने, जिसको हमने कहा कांग्रेस। सर बुद्धिजीवी मतलब इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं आप, जैसे आप सारे के सारे लोग, है ना। इसके बाद कांग्रेस का सबसे पहला सेशन, कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन, सबसे पहला सत्र इसी दिन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को ही कहां पर हुआ, तो ध्यान रखेंगे बंबई के ग्वालियर टैंक, बंबई के ग्वालियर टैंक के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बॉम्बे। यहीं पर कांग्रेस का सबसे पहला सेशन, सबसे पहला अधिवेशन हुआ था। और ध्यान रखेंगे इन दैट सेशन 72 मेंबर्स पार्टिसिपेटेड। इस अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। 72 मेंबर्स, 72 members participated in that session. इसमें 72 सदस्यों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। और ध्यान रखेंगे कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट या कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी बने कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। और ध्यान रखेंगे 1885 से लेकर 1906 ईस्वी तक कांग्रेस के सबसे पहले सेक्रेटरी, सबसे पहले सचिव भी कौन कहलाते हैं, एओ ह्यूम। एओ ह्यूम ही 1885 से 1906 तक कांग्रेस के सबसे पहले, कांग्रेस के सबसे पहले सचिव बने रहे। लेकिन 1912 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, इनकी डेथ हो गई। तो जब इनकी मृत्यु हुई तो एओ ह्यूम को ही फादर ऑफ कांग्रेस घोषित कर दिया गया। कांग्रेस के जनक, कांग्रेस के पिता ही कौन कहलाते हैं, एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। आप हिंदी ज्यादा, इंग्लिश कम लिखा करो। ओके सर, जो हुक्म मेरे आका।
इस तरीके से कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। आपसे पूछेंगे कि जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, वो कहां से बिलोंग करते थे? भाई ये ब्रिटिश अधिकारी जरूर थे, ये एक ब्रिटिश रिटायर्ड अधिकारी जरूर थे, लेकिन लेकिन ध्यान रखेंगे ए ओ ह्यूम बिलोंग करते थे स्कॉटलैंड से। ही वॉज अ स्कॉटिश, ये स्कॉटलैंड से बिलोंग किया करते थे। नोट कर लीजिए, और अगर नोट कर लिया है तो हेडिंग डाल लीजिए इंपॉर्टेंट सेशंस, इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस या कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ आईएनसी, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस के कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस या कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। मेक अ टेबल, मेक अ टेबल, एक टेबल बनाएंगे जिसमें सबसे पहले लिखिए ईयर, यानी कि वर्ष। उसके बाद अगले कॉलम में लिखेंगे प्लेस, स्थान। अगले कॉलम में लिखेंगे प्रेसिडेंट, अध्यक्ष। और नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन या विवरण। सबसे पहले लिखिए 1885, 1885 कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन। अभी अभी हमने बात की थी 1885 में हुआ, 1885 ईस्वी में हुआ। प्लेस वॉज बॉम्बे। कांग्रेस का बंबई अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई, जिसकी अध्यक्षता की डब्ल्यू सी बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने।
इस अधिवेशन से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो लिखेंगे 72 मेंबर्स पार्टिसिपेटेड इन दैट, इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। 72 मेंबर्स पार्टिसिपेटेड इन दैट, इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया। और ध्यान रखेंगे कांग्रेस की स्थापना की जो घोषणा थी वो सबसे पहले हिंदू हिंदू पत्रिका में की गई थी 5 दिसंबर 1885 को। स्थापना की घोषणा। आपसे पूछेंगे कि बताइए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व या किस फेमस पर्सनालिटी के द्वारा पार्टिसिपेट नहीं किया गया? लिखेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दैट। इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था। इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था। और इसके अलावा लिखेंगे कांग्रेस गेव 9 डिमांड्स और 9 प्रपोजल्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लिखेंगे कांग्रेस के द्वारा सर घोषणा की इंग्लिश। आप सच में इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो? पापा की परी। घोषणा को आप कह सकते हैं डेक्लेरेशन, प्रोक्लेमेशन। डेक्लेरेशन लिख लीजिए। आप तो इंग्लिश हिंदी में ही उलझ के रह जाएंगे। हाँ, तो मैंने कहा ड्यूरिंग दैट सेशन कांग्रेस गेव 9 प्रपोजल्स और 9 डिमांड्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कांग्रेस के द्वारा ब्रिटिश सरकार के सामने, कांग्रेस के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश सरकार के सामने 9 प्रस्ताव या 9 मांगे रखी गई, जिसमें से एक ये भी थी कि अगले साल कांग्रेस का अधिवेशन फिर से आयोजित करवाया जाए कलकत्ता में। तो बस कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ। प्लेस वॉज कैलकाटा। कांग्रेस का अगला अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू के द्वारा की गई। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नेहरू जी। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष, फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस वॉज दादा भाई नेहरू जी। आप जानते होंगे दादा भाई नेहरू जी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। लिखेंगे इसमें भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दैट एज वेल। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसमें भी भाग नहीं लिया। लिखेंगे बट लॉर्ड डफरिन पार्टिसिपेटेड। लॉर्ड डफरिन पार्टिसिपेटेड एंड गेव अ गार्डन पार्टी टू द मेंबर्स ऑफ कांग्रेस। इसमें लॉर्ड डफरिन ने भाग लिया और कांग्रेस के सदस्यों को उद्यान भोज का आयोजन करवाया और कांग्रेस सदस्यों के लिए एक गार्डन पार्टी या एक उद्यान भोज का आयोजन करवाया। नेक्स्ट, कांग्रेस का अगला सेशन 1887 में संपन्न हुआ मद्रास में।
जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई। जिसकी अध्यक्षता की बदरुद्दीन तैयब जी ने। अठारह में कांग्रेस का अगला अधिवेशन हुआ मद्रास में, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई। ब्रैकेट में लिखेंगे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। और ध्यान रखेंगे इसी अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा नारा दिया गया, स्लोगन दिया गया, कांग्रेसी बनो। इन्हीं के द्वारा नारा दिया गया कांग्रेसी बनो, और इन्हीं के द्वारा कांग्रेस को ज्वाइन करने की सलाह दी गई। सर जी, उद्यान भोज क्या होता है? भाई साहब, गार्डन में जाकर बुफे लगाइए, बुफे टेबल से सजा दीजिए गार्डन में, उसी को गार्डन पार्टी कहेंगे। जब हम किसी की शादी में जाते हैं, किसी भी ओकेजन पर जाते हैं, तो हम देखते हैं ना कि उन्होंने पूरा फार्म हाउस बुक किया हुआ है, लॉन बुक किया हुआ है, और उस लॉन में ही खाने पीने की सारी चीजें उनको उन्होंने सजा के रखी हैं। दैट इज अ गार्डन पार्टी, वही तो एक उद्यान भोज है। नेक्स्ट 1888 1888 ईस्वी में कांग्रेस का अगला अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में, जिसकी अध्यक्षता की लिखेंगे जॉर्ज यूल ने। जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल के द्वारा की गई। और जॉर्ज यूल ही बने, लिखेंगे फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, कांग्रेस के सबसे पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने जॉर्ज यूल। सर, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी वॉज फर्स्ट इंडियन हु क्वालिफाई इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। भारत में आईसीएस की परीक्षा को पास करने वाले, उसमें उत्तीर्ण होने वाले सबसे पहले ही भारतीय कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1888 में कांग्रेस की अध्यक्षता इलाहाबाद अधिवेशन में, इलाहाबाद सेशन में। वाह सर, वो तो सुरेंद्र नाथ टैगोर थे ना? नहीं पापा की परी, वो सुरेंद्र नाथ टैगोर नहीं थे, वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अधूरा और गलत ज्ञान बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। आकांक्षा, है ना, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं, क्योंकि आपका ध्यान केवल और केवल कमेंट करने पर था। वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, है ना। मैंने कहा आईसीएस की परीक्षा को क्वालिफाई करने वाले सबसे पहले भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, लेकिन भारत के सबसे पहले आईसीएस अफसर, यानी कि भारत के सबसे पहले भारतीय आईसीएस अफसर कौन बने?
सत्येंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो आपने क्या करा, दोनों को मिक्स कर दिया, आपने दोनों में संधि कर दी, है ना, आपने दोनों को एक दूसरे में मिक्स करके सॉल्यूशन बना दिया और उसका नाम दे दिया सत्येंद्र नाथ बनर्जी। तो सत्येंद्र नाथ बनर्जी जैसी कोई चिड़िया का नाम ही नहीं है। एक है सत्येंद्र नाथ टैगोर, एक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, उन्होंने सबसे पहले परीक्षा क्वालिफाई की थी। क्वालिफाई करने वाले वाले सबसे पहले इंडियन थे, जो कि मैंने आपको बताया। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय आईसीएस अफसर कहलाते हैं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आपके साथ बिल्कुल वही हुआ, है ना, जो रील्स में हम इंस्टाग्राम की रील्स में देखते हैं ना, स्कूटी लेके जा रही होती है लड़की और ब्रेक दबाना होता है और ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब जाता है और सीधा स्कूटी मंदिर के अंदर भोलेनाथ की शिवलिंग पर जाकर गिरती है। ऐसा कुछ हो गया। तो आपसे पूछेंगे कि बताइए कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें लाला लाजपत राय ने सबसे पहले भाग लिया था। तो लिखेंगे इन दैट सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, इसी अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय पार्टिसिपेटेड। इसी अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने भाग लिया। सर वीडियो में हिस्ट्री का पूरा सिलेबस है, जी हाँ, अगर आप चाहें तो आप वीओडी से भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसा। आपने कहा था मेरठ से 1857 में कदम सिंह के नेतृत्व में, ओके, मगर हमने तो सुना है मंगल पांडे ने शुरू किया था। अच्छा जी, बिल्कुल सही सुना है आपने। लेकिन आपको ये भी तो पता होगा कि मंगल पांडे का मेरठ से कोई संबंध नहीं है। ना तो मंगल पांडे की ससुराल थी मेरठ, ना ही मायका। मेरे भाई मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्वेंट्री का एक सैनिक था, ठीक है, जिसने विद्रोह उन चर्बी युक्त कारतूसों का इस्तेमाल करने से उसने मना कर दिया था। ये बात पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के पास बैरकपुर छावनी नामक स्थान की है, बैरकपुर कैंट। मेरठ से मंगल पांडे का कोई संबंध नहीं है। मंगल पांडे ने इंडिविजुअली व्यक्तिगत तौर पर विद्रोह किया था, केवल और केवल चर्बी युक्त कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना करके। लेकिन सामूहिक रूप से जो विद्रोह की शुरुआत हुई है वो मेरठ से हुई है 10 मई 1857। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों चीजें अलग अलग है। क्लियर हो गई अब तो बात, अब तो बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1889 में एक बार फिर से बंबई में संपन्न हुआ और इसके अध्यक्ष बने विलियम वेडरबर्न। इसकी अध्यक्षता की विलियम वेडरबर्न ने। और इस अधिवेशन की खास बात क्या है, लिखेंगे इन दैट सेशन, इसी अधिवेशन में
लिखेंगे वुमेन पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, प्रथम बार महिलाओं के द्वारा भाग लिया गया इसी अधिवेशन में। प्रथम बार, इसी अधिवेशन में प्रथम बार महिलाओं के द्वारा भाग लिया गया। नेक्स्ट, अगला इंपॉर्टेंट सेशन लिखेंगे 1890 नहीं लिखना है, वैसे तो सारे नहीं लिखने हमें, एग्जाम में कुछ कुछ पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। अगला लिखेंगे 1891, 1891 का नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता, जिसकी अध्यक्षता पी आनंद चार्लू के द्वारा की गई, जिसकी अध्यक्षता की थी पी आनंद चार्लू ने। और ये भी ध्यान रखेंगे इसी अधिवेशन में, इसी अधिवेशन में दादा भाई नेहरू जी के द्वारा कांग्रेस से पहले इंडियन नेशनल शब्द जोड़ दिया गया और इंडियन नेशनल शब्द जोड़कर इसको बना दिया गया INC, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये कहलाई इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट, अगला लिखेंगे 1892, 1892, 1892, 1892 इलाहाबाद सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के ही द्वारा एक बार फिर से की गई। इस अधिवेशन को आप इसलिए याद रख सकते हैं क्योंकि ये अधिवेशन डिसाइड किया गया था कि पहले इसका आयोजन लंदन में करवाया जाएगा। 1890 में, 1890 में ये डिसाइड किया गया था कि ये लंदन में करवाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, तो इसीलिए इसका आयोजन करवाया गया इलाहाबाद में, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट 1893, 1893, नेक्स्ट 1893, 1893 लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी के द्वारा की गई। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी के द्वारा की गई। और ध्यान रखेंगे क्या महत्वपूर्ण काम इसमें हुआ, लिखेंगे द डिमांड ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस इन इंडिया वॉज हेल्ड, लिखेंगे इस अधिवेशन में सिविल परीक्षाओं का आयोजन भारत में करवाने की मांग की गई।
इस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षाओं का आयोजन भारत में करवाने की मांग की गई कि जो सिविल सेवा की परीक्षाएं हैं भाई, जिनकी शुरुआत 1893 से हो चुकी थी, सॉरी 1853 से हो चुकी थी, डलहौजी के टाइम से, अब उनका आयोजन भारत में करवाया जाना चाहिए, ऐसी मांग लाहौर अधिवेशन में की गई। नेक्स्ट, अगला लिखेंगे 1896, 1896 ईस्वी। लिखिए कैलकटा सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सायानी के द्वारा की गई। 1896 में हुआ कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। सर मेरी आवाज आप तक जा रही है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही अपने अलावा, मुझे और किसी की आवाज नहीं आ रही। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सायानी के द्वारा की गई थी, और ध्यान रखेंगे इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के मंच से गाया गया था वंदे मातरम। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के मंच से गाया गया वंदे मातरम। और देश का बच्चा बच्चा जानता है वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की गई? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित वंदे मातरम का गायन सबसे पहले कांग्रेस के मंच से इसी अधिवेशन में हुआ। इसके बाद याद रखेंगे 1901 का कलकत्ता अधिवेशन, कैलकटा सेशन ऑफ कांग्रेस 1909, जिसकी अध्यक्षता दीन शाह ई वाचा के द्वारा की गई। लिखेंगे दीन शाह ई वाचा, इसके अध्यक्ष थे। सर उस टाइम सिविल सर्विसेज का कंपटीशन लेस था। सही बात है, लेस तो था ही। 1901 में 1901 में हुआ कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दीन शाह ई वाचा के द्वारा की गई। इस अधिवेशन को आपको सिर्फ इसलिए याद रखना है, एक सवाल आता है एग्जाम में कि बताइए मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया गया था? हालांकि आप जानते हैं कि भाई गांधी जी तो उस समय दक्षिण अफ्रीका में रहा करते थे, साउथ अफ्रीका में रहा करते थे, लेकिन 1901 में जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ था तो उस समय गांधी जी भारत आए हुए थे, उस समय गांधी जी भारत में ही थे। और यही 1901 का कलकत्ता अधिवेशन है जिसमें फॉर द फर्स्ट टाइम लिखेंगे गांधी जी पार्टिसिपेटेड। इसी में प्रथम बार गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया। कुछ लोग यहां पर लिख रहे हैं 1924, बस यही तो गलती करते हैं आप लोग एग्जाम में। इसके बाद 1905 का बनारस सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का बनारस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की गई गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा।
गोपाल कृष्ण गोखले। और ध्यान रखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले को इसी अधिवेशन में विपक्ष का नेता की उपाधि दी गई। ऑपोजिशन लीडर का टाइटल गोखले को इस अधिवेशन में दी गई। ये हुआ था 1905, ये हुआ था 1905 में। और इसी अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के मंच से सत्याग्रह सत्याग्रह अपनाने का सुझाव दिया। सत्याग्रह अपनाने का सुझाव सबसे पहली बार इसी मंच से लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया। इसके बाद 1906, इसके बाद 1906 कैलकटा सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता एक बार फिर दादा भाई नेहरू के द्वारा की गई। कहने का मतलब, कांग्रेस की अध्यक्षता तीसरी बार कर रहे थे दादा भाई नेहरू जी। तो एक सवाल यहां से भी बनेगा कि बताइए, कांग्रेस की अध्यक्षता सबसे ज्यादा बार किसके द्वारा की गई? तो ध्यान रखेंगे, दादा भाई नेहरू जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। दादा भाई नेहरू जी ने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की। 1886 कलकत्ता अधिवेशन, उसके बाद 1893 लाहौर अधिवेशन और 1906 कलकत्ता अधिवेशन। आगे चलकर 3 ही बार अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी की गई, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। 1906 में दादा भाई नेहरू जी के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की गई और इसी में दादा भाई नेहरू जी के ही द्वारा सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया। स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया और स्वराज को ही राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य, स्वराज को ही राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया। स्वराज को ही राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया। तो हम पहुंचे हैं कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 तक। जारी रहेगा, कांग्रेस के अधिवेशन जारी रहेंगे। जब अगली क्लास में हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे आगे के इंपॉर्टेंट अधिवेशनों के बारे में। आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई। हेमंत का मेरे पास बार बार मैसेज